welcome back to my channel World of Vishali. Hope you all are doing well and safe. So अभी एक हफ्ता हो चुका है. It's been a week. मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया. The reason is यहाँ पे कोविड सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. एवरी डे 18,000 केसेस आ रहे हैं एंड लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी है रात का. और सॉरी अगर आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो बिकॉज मैं बाहर हूँ. होप सो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो. तो मैं भी अशोक आई थी किसी काम के लिए. बहुत दिनों बाद मैं भी घर से बाहर निकली हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो क्यों ना शेयर की जाए. तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अशोक टू नाना दिखाऊंगी. होप सो आपको सुन रहा हो, ऊपर चल रही है मेट्रो. तो आज मैं आपको अशोक टू नाना दिखाऊंगी. नाना यहाँ पे टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द फेमस प्लेस. यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और ये पार्टी प्लेस है नाना. और खाउसन रोड भी एक पार्टी प्लेस है बैंकॉक में. और ये वाली लेन है जो अशोक टू नाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो मैं आपको अभी जस्ट मुझे एक काम है, वो काम करके देन मैं आपको स्टार्ट करूँगी. इस साइड एक बड़ा सा सिग्नल है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही बड़ा सिग्नल है. एंड देन वहाँ से स्टार्ट करके देन वी विल गो टू नाना दिस साइड. और मैं आपको सारे जहाँ पे भी क्लब्स एंड ऑल सब पार्टी होती है वो सारी जगह दिखाऊंगी. इट्स काइंड ऑफ अ वॉक टूर. तो मेरी वॉक भी हो जाएगी क्योंकि अभी मैं क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जा सकती. शॉपिंग एरिया, मॉल एंड ऑल मॉल्स वैसे भी बंद है. तो चलिए आज आपको वॉक कराते हैं अशोक टू नाना. लेट्स गो. Okay, so I have started my walk from Ashok metro station. So आप देख सकते हो यहाँ पे just in the right side of my there is a terminal 21 जो मैंने आपको ब्लॉग्स पे बहुत बार दिखाया है. terminal 21 mall. It's very big mall and it's in Ashok. तो आप अशोक मेट्रो स्टेशन BTS उधर के आप terminal 21 डायरेक्टली वहाँ से एंटर कर सकते हो. एंड हेयर इज़ साइड में फुटपाथ है. आप देख सकते हो सब यहाँ पे वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं और इवन साइकिलिंग भी करते हैं. तो जिस तरह से अब्रॉड में काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं जस्ट फॉर फिटनेस की साइकिलिंग करनी होती है. तो यहाँ पे भी वैसा है कि मतलब फिटनेस के लिए दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट एंड दे जस्ट डू द साइकिलिंग ऑन फुटपाथ लाइक दिस. सो येस, बट यहाँ पे ज़्यादातर बाइक्स भी चलती हैं एंड साइकिलिंग इज़ जस्ट मोड ऑफ अ फिटनेस. फिटनेस के लिए इट्स गुड कि हम साइकिलिंग करें. और अभी कोविड है और लॉकडाउन लगा हुआ है और आप देख सकते हो सारी शॉप्स क्लोज्ड है यहाँ पे. एंड रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, सब कुछ बंद हो जाता है एकदम. मतलब आप स्टेप आउट करोगे घर से बाहर 9 बजे के बाद तो मतलब पूरा सुनसान, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड.
मतलब ऐसे होता है कि पूरी आधी रात हो चुकी है। और अभी कुछ जैसे कि सुपरमार्केट्स होगी और ग्रॉसरी शॉप होगी, तो वैसी कुछ शॉप्स खुली हुई हैं और डाइनिंग तो एकदम बंद है। रेस्टोरेंट्स कुछ कुछ ओपन हैं, जैसे कि जस्ट फूड डिलीवरी के लिए, जैसे कि ग्रैब हो गया और फूड पांडा हो गया, तो पिकअप होता है फूड का, तो उसके लिए जस्ट ओपन रहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये फ्रूट सेल करते हैं, जो कि बहुत ही चीप होते हैं, 20 थाई बात का करते हैं। और ये स्ट्रीट फूड है, जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादातर नॉनवेज ही मिलेगा। तो चलिए अभी आगे आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये है ग्रैंड सुखमित होटल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी है। जो पूल है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब पूरा ग्रीनरी है, और अंदर का जो भी इंटीरियर है इट्स सो ब्यूटीफुल। तो अगर आप कभी भी बैंकॉक आते हो तो इस होटल को एक दिन के लिए ज़रूर बुक कीजिए एंड जस्ट इन्जॉय द स्पा एंड द स्विमिंग पूल लाइक आफ्टर द कोविड सिचुएशन ऑफ कोर्स। और हियर इज़ द रेस्टोरेंट आउटसाइड, अभी ये बंद है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट्स है। अगर आप होटल में भी नहीं रह रहे हो तब भी आप रेस्टोरेंट में जाके एक लाइक डिनर इन्जॉय कर सकते हो या लंच इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं कोरिया टाउन की तरफ। कोरिया टाउन अभी लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कोरियन टाउन कहाँ पे है। और और जस्ट मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो टॉम एंड टॉम्स कॉफ़ी। तो यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो नॉट ओपन फॉर 24 आवर्स, बट ये भी एक टॉम एंड टॉम आउटलेट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। जब भी मैं नाना साइड आती हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर अपनी आइस टी लेती हूँ और अपना इंजॉय करती हूँ। तो अभी आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे ये पूरा कोरियन टाउन है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स आपको कोरियन मिलेंगे, यहाँ स्टार्टिंग से लेके ये पूरा इस तरह से यू शेप में है। तो ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक आपको सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कोरियन स्टफ़ मिलेगा। सो आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कोरियन टाउन। सो येस, दिस इज़ द कोरियन टाउन दैट आई वांटेड टू शो। कभी ओपन होगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नाना की तरफ। इट्स अ लिटिल फार फ्रॉम हियर, तो वॉक करते जाते हैं और आपको मैं बताती रहती हूँ रास्ते में क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो अच्छी हैं, जैसे कि क्लब्स, बार्स एंड यहाँ पे आप फुट मसाज करवा सकते हो। अभी लाइक इस साइड तो सब कुछ ही ऑलमोस्ट बंद है। देन आई विल गो लाइक एट द एंड ऑफ नाना, और वहाँ से हम यू टर्न लेंगे एंड देन वापस आते हुए बहुत सारे क्लब्स भी हैं एंड बार्स भी हैं, देन आई विल शो यू। तो चलते रहिए मेरे साथ। अभी आप जस्ट मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आर्ट बॉक्स करके फेस्ट होता था, काइंड ऑफ बहुत बड़ी मार्केट लगती थी। स्ट्रीट फूड होता था यहाँ पे, स्ट्रीट बार्स टाइप, लाइक यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती थी, क्लब्स बनाए हुए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ पौधे उग गए इस ग्राउंड में। तो ये इस ईयर लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक Jan-Feb से बंद है। लास्ट वो 2020 में आई थी, तो यहाँ पे एवरी डे रात रात तक लाइक सॉन्ग्स चलते थे, लाइक पार्टीज़ होती थी। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना एवरीथिंग इज़ क्लोज। और यहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं कि यू आर अंडर लाइक का कैमरा। सो आप यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर सकते, तो ये एकदम सील कर दिया गया है ग्राउंड। बट इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस जहाँ पे लोग पार्टी करते थे।
यहाँ के ये बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड देख सकते हो। इट्स लाइक मोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर टू इंडिया। तो ये यहाँ की तरह से बस स्टैंड है जहाँ पे आप लोकल बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। और जैसे हमारे इंडिया में ऐसे छोटी छोटी स्टॉल्स लगी होती है रेडी टाइप, तो यहाँ पे भी इस तरह से ये लोग सेल करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स सामान हो गया और फैशन का कुछ क्लिप्स एंड ऑल, और फूड तो होता ही है इस तरह से रेडी पे। तो यहाँ पे भी वैसा है, बट आपको इंडियन स्टफ नहीं मिलेगा। एवरीथिंग लाइक स्ट्रीट फूड पूरा थाई ही मिलेगा। थाई पीपल ओनली सेल दैट। सो आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग नाना। तो आप मेरे सामने देख सकते हो ये नाना का BTS है। तो इसके आगे नाना का भी बड़े वाला सिग्नल है। हम वहाँ तक वॉक करेंगे एंड देन वहाँ से यू टर्न लेंगे, और जो उस साइड है मेरे राइट साइड में, तब हम उस तरफ से घूम के आएंगे, जो कि वो भी हैपनिंग स्ट्रीट है। सो ये वाली स्ट्रीट हमने कवर कर ली। नाउ वी विल गो टू दैट साइड्स। सो लेट्स वॉक वॉक वॉक। यू नो व्हेन आई केम टू बैंकॉक इन 2020, तो मेरे को लाइक बैंकॉक सिमिलर टू मुंबई लगा। द डिफरेंस वॉज ओनली कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्डोमिनियम हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मुंबई में ऐसा मतलब हर जगह पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बैंकॉक ऐसा है कि यहाँ पे आप लाइक अच्छे से एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। बहुत अच्छा आप फ्लैट ले सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट लाइक कॉन्डोमिनियम में। और हर कॉन्डोमिनियम इज़ वेरी लग्जरी। बहुत ही अच्छे स्विमिंग पूल्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं बच्चों के लिए, और जिम्स होते हैं। तो आपको बाहर जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका पैसा वहाँ पे सेव हो जाता है कि आप अपने कॉन्डोमिनियम का जिम यूज़ कर लेते हो। तो आप देख सकते हो मेरे इस साइड भी, लेफ़्ट और राइट, एवरीवेयर यू विल फाइंड द कॉन्डोमिनियम। बहुत ही वो जो बंगला टाइप होता है, वो बहुत ही गलियों में जाके आपको बंगला टाइप भी मिलेगा। और काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक से भी होते हैं। बट इस मेट्रो को देख के, और काफ़ी चीज़ें से स्ट्रीट फूड हो गया, और मतलब फुटपाथ पे चल रहे हो, तो ऐसा कभी कभी फील होता है कि मतलब मुंबई जैसा फील आता है, मुंबई जैसा लगता है। तो कुछ चीज़ें सेम सेम लगती हैं आपको, इतना भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप आउट ऑफ बैंकॉक जाओगे, तो जैसे कि बीच साइड हो गया, फुकेट, पटाया, को समुई, को समेत, को बांगन, तो ये सारी जगह तो इज़ फुल ऑफ नेचर। आपको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे। बैंकॉक में एक भी बीच नहीं है, काइंड ऑफ सी नहीं है। बैंकॉक में एक रिवर है, छाओ फ्राया रिवर, जहाँ पे बोट्स चलती है। दिस साइड इज़ आइकन सयाम मॉल, छाओ फ्राया रिवर के जस्ट साइड में। तो खाउसन रोड भी, वहाँ पे भी रिवर है। तो वहाँ पे आप रिवर साइड इंजॉय कर सकते हो, बट यू विल नॉट गेट द सी के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ बैंकॉक। तो येस, सो इसीलिए मेरे को बैंकॉक थोड़ा मुंबई जैसा लगता है। बैंकॉक सिटी इज़ काइंड ऑफ मुंबई सिटी। बट येस, कुछ मेरे को इतना डिफरेंट नहीं लगा। व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो मेरे को ऐसा था कि मतलब शायद कितना अलग होगा, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मैं मुंबई में ही हूँ, तो इतना चेंज मुझे फील ही नहीं हुआ था वहाँ।
सो दिस इज़ द लैंडमार्क बैंकॉक होटल। जिस तरह से मैंने सुखमित होटल लास्ट में आपको दिखाया था पीछे, वैसे ही इसके बाहर आउटसाइड एरिया में लाइक ओपन में रेस्टोरेंट है जो अभी ओपन नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कैफ़े है, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है। और यहाँ पे आजकल होटल्स क्या कर रहे हैं, बाहर इस तरह से टेबल लगा के दे आर सेलिंग द फूड, दे आर सेलिंग द बेकरी स्टफ। सो येस, ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे इनका आउटडोर एरिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है यहाँ की, इनका अलग से एक कैफ़े भी है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिनका अलग से रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ है जो बाहर लाइक आउटसाइड एरिया में है और बहुत ही अच्छे डेकोरेटेड होते हैं, अलग अलग थीम्स होती हैं। तो दैट इज़ वेरी लाइक गुड एंड लाइक आई रियली लाइक दैट। बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड कांट गो। तो अभी जस्ट सामने ही आप देख सकते हो सिग्नल आ रहा है, वहाँ से हम यू टर्न लेंगे। आप देख सकते हो मेरे सामने ये रेड कलर की बिल्डिंग है और इसके जस्ट राइट में जहाँ से ये कार्स आ रही है, ये है सोए 3, जहाँ पे बहुत सारे आपको अरेबिक एंड दुबई रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अरेबिक कंट्री के लोग रहते हैं इस गली में, और बहुत सारे आपको वहाँ का फूड स्टफ मिलेगा अरेबिक स्टाइल। From Asok to Nana. Now I'm crossing this road and going to another side. आपको मैंने इस साइड का दिखाया था. Now I'm going back from Nana to Asok from this because जो भी famous like bars and clubs है वो इस साइड भी हैं, और आपको मैं सुखवित 111 में भी लेके जाऊंगी जहाँ पे काफ़ी स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट pubs and bars हैं. So let's go this side. इस साइड काफ़ी लाइक शॉप्स बंद थी, लेकिन आप देख सकते हो कि इस साइड पे काफ़ी खुला हुआ है। तो चलिए अब मेरे साथ साथ अभी हम फिर नाना से अशोक साइड जाते हैं और आपको फेमस स्ट्रीट दिखाते हैं जो काफ़ी टूरिस्ट फेमस स्ट्रीट है। और शॉपिंग के लिए भी अभी तो सब बंद है, पर चलिए वॉक करते हैं। जस्ट सिग्नल से थोड़ा वॉक इन करके यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है। तो येस, आप मैकडी में जाके बर्गर्स एंड ऑल खा सकते हो अगर आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना। अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हो तो यू विल गेट ऑल द मैकडी स्टफ हियर। और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में ये सोए 5 है जहाँ पे सारे अरेबिक एंड दुबई स्टाइल रेस्टोरेंट्स है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे तो मैं बहुत सारी स्टोरीज़ डालती हूँ एक अरेबिक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आप मुझे पूछते रहते हो कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे आपको अलग से इंडिविजुअल हर एक टेबल पे लाइक टीवी है और आप चिल आउट कर सकते हो। तो ये सोए 5 है जहाँ पे वो आपको अरेबिक रेस्टोरेंट मिलेगा। और ये जो इस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड में पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉप्स लगती हैं। अभी तो जस्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रीट शॉपिंग स्टाइल सब कुछ आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिलेंगी। अभी आप देख भी सकते हो जस्ट यहाँ पे फुटपाथ पे काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं, कपड़े एंड ऑल, क्लॉथिंग, बेल्ट्स एंड हेयर इज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड बैग्स एंड हैट्स, लाइक सब कुछ मिलेगा। और जस्ट साइड में एक फार्मेसी है, 7-Eleven भी है, और जस्ट मेरे राइट साइड में बहुत सारी टैक्सीज़ भी खड़ी हैं, तो यू कैन बुक अ टैक्सी। और
एंड यू नो इस लेन में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। जस्ट मेरे नेक्स्ट आप यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे एक बुखारा इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। अंदर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसी तरह से आगे चल के भी यहाँ पे 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स है। एंड दिस साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड है। इस तरह से स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो लाइक इस तरह से चेयर्स लगा के सब बैठे होते हैं और पूरा स्ट्रीट फूड है ना अपना खाना एंजॉय करते हैं मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स पे भी। तो अभी हम चलते हैं सोए 11 की तरफ, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में दिखाऊंगी और क्लब्स बार्स एंड पार्टी लेन है, वो काफ़ी फेमस है वो भी। तो ये जस्ट आ गया है नाना स्टेशन दूसरी साइड से। तो यहाँ से आप नाना स्टेशन ऊपर BTS जा सकते हो। और आप यहाँ पे इस तरफ देख रहे हो मेरे लेफ़्ट साइड में एक ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बियर बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है। जब कोरोना नहीं था, जब कोविड नहीं था, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं और बहुत ही सस्ती बियर मिलती है। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी 1 फ्री भी मिलती है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मेट्रो का काम हो रहा है, इसीलिए इन्होंने ये पूरा कवर कर रखा है। अभी ये लेफ़्ट साइड में सोए 11 है। तो यहाँ पे भी एक सिग्नल है और यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड होता है ये सिग्नल के जस्ट पास में। तो यहाँ से बहुत सारे लोग स्ट्रीट फूड यहाँ से लेते हैं। अभी हम चलते हैं सोए 11 में दिस साइड। सो दिस सोए 11 इज़ वेरी वेरी हैपनिंग प्लेस। आपको लेफ़्ट में राइट में दोनों साइड में आपको यहाँ पे क्लब्स बार्स मिलेंगे। और अभी आप देख सकते हो पंजाबी वेज एंड डोसा, ये एक शॉप है जहाँ पे आपको इंडियन साउथ इंडियन डोसा मिलेगा और पंजाबी रेस्टोरेंट्स भी है। आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं। और आगे चल के भी आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में दिखाऊंगी जो अभी बंद है। बट दिस लेन इज़ वेरी वेरी हैपनिंग सोए 11। तो आप कभी भी बैंकॉक आते हो, अगर आप पार्टी करने के बहुत शौकीन हो, आपको क्लब्स जाना पसंद है, बार्स, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस सोए 11। यहाँ पे बार्स क्लब के साथ साथ रेजिडेंशियल भी हैं और यहाँ पे होटल्स भी है काफ़ी। तो आप इस सोए 11 में होटल्स भी बुक कर सकते हो। जो ये एरिया है यहाँ पे सारे स्ट्रीट बार लगते हैं जहाँ पे आपको सस्ते में बियर एंड ऑल मिल जाएगी। आप लाइक कम बजट में आराम से पार्टी कर सकते हो। तो काफ़ी लोग, आपने देखा होगा कि अब्रॉड में यूरोप साइड काफ़ी बाहर आउटडोर एरिया में चेयर्स लगाते हो, तो वो सब उस साइड होता है। और ये रही अंदर इंडियन रेस्टोरेंट, ये बावर्ची रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है। और ये मैंने ओपन देखा ही नहीं जब से मैं बैंकॉक आई हूँ, बिकॉज व्हेन आई केम इन जनवरी और देन इन मार्च से लाइक ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो ये चेन्नई एक्सप्रेस है एंड
लाइक ये पूरी स्ट्रीट अंदर एक लाइक होटल की बिल्डिंग है एंड दिस साइड लाइक इस कॉन्डोमिनियम उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, एक एक करके सारे। यहाँ पे ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है और ये वाला आप देख सकते हो ये भी साउथ इंडियन है। यहाँ पे पूरा इंडियन फूड भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है। तो यस, अभी हम यहाँ से बाहर एग्ज़िट करते हैं। तो अभी फिर से हम 11 में आ गए हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे वैगनरे हैं। यहाँ पे भी मैं बहुत बार आई हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो आई लव वैगनरे, वैगन फूड बहुत ही अच्छा मिलता है। टैको बेल है, बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ के टैको। एंड जस्ट नेक्स्ट टू दिस इज़ बर्गर किंग। Burger King is my all time favorite if I compare McDonald's and Burger King is my favorite, I don't know why। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जिस तरह से ये टेबल्स लगे हैं जस्ट मेरे लेफ़्ट साइड। सो येस, जस्ट इन लेफ्ट साइड यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत पार्टीज़ होती है, अभी तो जस्ट बंद है, ये फूड डिलीवरी के लिए जस्ट ओपन है। तो यहाँ पे पूरा टेबल चेयर्स लगा के पूरा ड्रिंक्स एंड फूड सबको आपको बहुत चीपर मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ा होटल है यहाँ पे एम्बेसडर। तो ये यहाँ इस एरिया से स्टार्ट होके जहाँ पे मैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स पीछे दिखाए थे वहाँ तक ये पूरा होटल का एरिया है। और एक्चुअली ये ASQ होटल भी है। तो जो भी मतलब दूसरी कंट्रीज से बैंकॉक अभी आ रहे हैं तो उनको 14 days क्वारंटीन कर रहे हैं। सो दिस होटल इज़ ASQ, सो यू कैन क्वारंटीन इन दिस होटल एज वेल। सो बहुत सारे ASQ होटल्स है बट दिस इज़ वन ऑफ द ASQ होटल एम्बेसडर एंड इट्स वेरी ओल्ड होटल एंड इट इज़ गुड एंड द फूड इज़ सो गुड। आप इस साइड भी देख सकते हो काफ़ी लोग ऐसे बैठ के खा रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन अ स्ट्रीट फूड। यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत चीपर है एंड एवरीवन प्रेफर्स कि अगर डेली बेसिस पे बाहर का खाना है तो वो स्ट्रीट फूड प्रेफर करते हैं। और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे ओल्ड जर्मन हाउस। यहाँ पे दिस इज़ काइंड ऑफ बार, यू कैन हैव अ फूड एंड ड्रिंक्स ओवर हियर। जस्ट नेक्स्ट टू दिस अगेन हियर इज़ बार एंड क्लब। सो अभी आपको पूरा लाइन में 1 by 1 सारे आपको क्लब्स और बार्स ही मिलेंगे। फ्राइडे जब होता था तो यहाँ पे तो इतनी चहल पहल होती थी, बहुत ही क्राउडेड होता था। एवरीवन लाइक यूज्ड टू डू पार्टी। और अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे ये रूफ टॉप बार है, बहुत ही अच्छा है। जस्ट नेक्स्ट टू दिस इज शुगर क्लब, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये शुगर क्लब भी। तो मतलब अभी इसका सुना सुना लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। एंड हेयर इज़ द ऑस्ट्रेलियन पब एंड बारबेक्यू। सो इस पूरी लेन में आपको यहाँ से पूरा बार्स क्लब स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट माय राइट साइड हियर इज़ द मकरी होटल। सो ये पूरा होटल है और जस्ट मेरे इधर भी होटल है लेफ्ट साइड में। हियर इज़ बॉर्न। और यहाँ पे आपको शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ पे बहुत टेस्टी बर्गर्स मिलते हैं। मेरे राइट साइड में थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे काफ़ी चीप बर्गर्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और यहाँ पे अमृतसर रेस्टोरेंट भी है। आई वॉज ईगरली वेटिंग टू शो यू द अमृतसर रेस्टोरेंट। आई वॉन्टेड टू गो इनसाइड एंड हैव अ फूड। तो मैं आपको एक वीडियो बनाना चाहती थी बट अफसोस लाइक बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन इस साल ऑलमोस्ट फेब मार्च से लॉकडाउन ही चला आ रहा है। आई थिंक लास्ट मैंने जो ट्रिप मारा था चिंग माई से उसके बाद से कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही है। तो मैं अमृतसर रेस्टोरेंट जा ही नहीं पाई। आई डिड नॉट गेट अ चांस। एंड हेयर यू कैन सी ऑल द कॉन्डोमिनियम्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू शो यू द अमृतसर रेस्टोरेंट्स। इट्स जस्ट अ लिटिल फार फ्रॉम हियर इन दिस स्ट्रीट ओनली। तो ये भी एक होटल है, इसके बाहर भी आप देख सकते हो डाइनिंग है जो अभी बंद है। आप देख रहे हो जस्ट मेरे इस तरह से शेड लगी है राइट साइड में, ये एक बहुत बड़ा क्लब है। ये तो बाहर हमेशा, अभी तो कुछ भी टेबल्स वगैरह हटा दी, ये तो हमेशा फुल रहता है। मतलब पार्टी के लिए इट इज़ वन ऑफ द वेरी लाइक फेमस प्लेस उनके लिए। यहाँ पे बहुत लोग, और ये एक पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारे टुक 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 है। इट्स अलाव
एंड आपको जो मैं बोल रही थी बर्गर्स, तो ये आपको 3-4 आपको एक साथ दिख रही है। सो 11 बार एंड ग्रिल एंड द क्लब्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ड्रिंक्स मिलती हैं बाहर। आउटडोर में बैठ के लोग डाइनिंग है, आउटडोर डाइनिंग है, तो मस्त पार्टी इंजॉय करते हैं। और जस्ट आप मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हो अमृतसर रेस्टोरेंट की एंट्री। तो जस्ट आप इनसाइड जाओगे, सामने देखो अमृतसर है। तो ये इसका एक आउटलेट है और एक आउटलेट इसका थोड़ा यहाँ से दूर है, मुझे याद नहीं है कौन सा सॉय है वो। बट इस अमृतसर रेस्टोरेंट में मैं बहुत बार गई हूँ और द फूड इज़ सो यम। पूरा अमृतसर का टेस्ट का याद आ जाएगा, पूरा पंजाब का। दाल मखनी, वो छोले कुलचे एंड छोले भटूरे। और दिस प्लेस इज़ ऑल्सो गुड। तो ये पूरा एरिया पूरा वाइट है, यहाँ पे पूरा अपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ इन वाइट इन कलर। आई रियली लाइक दिस प्लेस। एंड जस्ट नेक्स्ट टू दिस आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो एंड राइट साइड में यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं। और ये आपको दिख रहा होगा बैंग बैंग, दिस इज़ बर्गर प्लेस। और ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी बहुत ही धूमधाम से पार्टी होती है, पूरा डीजे म्यूज़िक बहुत ही मस्त वाला होता है। और सामने बहुत बड़ा 7-Eleven है। अभी हम चलते हैं विला मार्केट की साइड। एंड विला मार्केट की साइड जाते जाते आपको बहुत सारे ये सारे जस्ट लाइन में 1 बाय 1 सारे आपको क्लब्स एंड पब्स मिलेंगे। तो अभी मेरी वॉक ख़त्म हो चुकी है। आपने सारी ये स्ट्रीट देख ली होगी जहाँ पे सारे बार्स क्लब्स हैं। अभी मैं आई हूँ विला मार्केट। आप मेरे पीछे देख सकते हो विला मार्केट। विला मार्केट मैं आती नहीं हूँ इतना फ्रिक्वेंटली, बट यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं लाइक टॉप मार्केट। तो अभी मैं वॉक करते करते यहाँ आई गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स क्यों ना बाय कर लूँ।